निकला वो घातक वायरस, धीरे धीरे उस वायरस का दुनिया के तमाम कोनों में दुश्मन बनकर बैठना और एक के बाद एक निर्दोष लोगों की बेरहमी से जान लेना। वो अछूत लाशों का लंबा ढेर, अपने लोगों को अपनों से ही दूर कर देना, घरों में लोगों का वो कैद रखना, सूनी सड़कें और मजदूरों का पैदल अपने गांव घर की ओर मजबूरन कूच करना, दिन की चिलचिलाती गर्मी, पुलिस की लाठियों से बचने के चक्कर में रेलवे ट्रैक पर अपनी जान गंवाना। वो कोरोना महामारी का दौर आज भी लोगों के जहन में ताजा है। इसी महामारी ने वो जख्म दिए जिसे भुला पाना कई परिवारों के लिए बेहद मुश्किल है। लॉकडाउन, क्वारंटीन, सामाजिक और शारीरिक दूरी जैसे शब्द इस महामारी ने रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बना दिए। जहां एक और कोरोना दिन ब दिन मजबूत होकर लोगों की जान ले रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम फार्मा कंपनियां इस घातक बीमारी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए दिन रात वैक्सीन बनाने में जुटी थी। और इसी कोशिश के चलते देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना से बचाव के लिए रास्ता खोज निकाला, जिसके बाद तमाम फार्मा कंपनियों ने अलग अलग नामों से अपनी वैक्सीन को बाजार में सप्लाई करना शुरू कर दिया। हालांकि भारत में वैक्सीनेशन की जल्दबाजी को लेकर विपक्षी दलों समेत तमाम जानकारों ने वैक्सीनेशन का विरोध भी किया, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने उच्चतम स्तर पर वैक्सीनेशन को मंजूरी दी और धड़ल्ले से दुनिया भर के तमाम देशों में वैक्सीनेशन किया गया। हालांकि इस वैक्सीनेशन के कई सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। करीब 3 साल के अंदर सब कुछ लगभग सामान्य हो गया, लेकिन जिस वैक्सीनेशन ने लोगों की मुश्किलों को आसान कर दिया, हाल ही में हुए खुलासे में उसी वैक्सीन से जान का खतरा बताया गया है। ये हम नहीं कह रहे, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में खुद बताया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि एक बार फिर कोरोना से जुड़ी एक चीज ने लोगों को डरा दिया है, लेकिन इस बार कारण कोरोना नहीं बल्कि उससे बचाव करने वाली वैक्सीन ही तमाम सवालों के घेरे में है। जी हाँ, वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर ने हर किसी की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के एक खुलासे से सनसनी मच गई है। दरअसल कोविशील्ड वैक्सीन निर्माता ने पहली बार कोर्ट में माना है कि कुछ मामलों में कोविशील्ड वैक्सीन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ थ्रोम्बोसिस यानी TATS की वजह बन सकता है। दरअसल जिसकी वजह से शरीर में खून के थक्के जमने लगते हैं और इससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन जरा रुकिए, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस वैक्सीन को बनाया किसने है। तो दोस्तों, बताते चले कि महामारी के दौरान एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर कोविशील्ड को तैयार किया। भारत में कोविशील्ड का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया, जिसके बाद बड़े पैमाने पर इसकी डोज लोगों को दी गई। खैर, ये तो हो गई बुनियादी बातें। अब आते हैं तमाम सवालों के जवाब पर कि आखिर जब इस वैक्सीन के इतने दुष्प्रभाव थे तो इसे मंजूरी कैसे मिली, और हम ये भी बताएंगे कि वैक्सीन को मंजूरी से पहले किन किन पैरामीटर्स पर खरा उतरना पड़ता है। बावजूद इसके इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, कैसे मिली कोविशील्ड को मंजूरी, किस स्टेज के बाद मिलती है वैक्सीनेशन को इजाजत। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो में पहले बताया है कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड नाम से बनाया था। कोविशील्ड को वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके तैयार किया गया। ये बिल्कुल ही एक अलग तकनीक थी। कोविशील्ड को चिंपैंजी में पाए जाने वाले आम सर्दी के संक्रमण के एडोनोवायरस का इस्तेमाल कर बनाया गया। इसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने 23,745 से ज्यादा लोगों पर पहले चरण का क्लिनिकल ट्रायल किया। इसके नतीजों में इसे 70% प्रभावी बताया गया। इसके दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल 1600 लोगों पर किया गया। एस्ट्राजेनेका ने 23 नवंबर 2020 को इसके तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे घोषित किए। इसके मुताबिक जब एक हाफ और एक फुल डोज दिया गया तो 90% तक असरदार रही, वहीं 2 फुल डोज देने पर 62% असरदार रही। इसके बाद सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को मंजूरी दी और 16 जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन लगने की शुरुआत हुई। जिन लोगों को ट्रायल के दौरान वैक्सीन दी गई, उनमें से कुछ ने सिरदर्द और हल्का बुखार होने की बात कही, जो सामान्य दवाई से कुछ दिन में ही ठीक हो गया। इसी आधार पर वैक्सीन को मंजूरी दी गई और देश में सबसे ज्यादा डोज भी कोविशील्ड की ही लगाई गई। अब इस मामले में अगला सवाल ये कि आखिर इतने परीक्षण के बाद भी इस वैक्सीन से लोगों को खतरे की बात क्यों कही गई। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। क्या है जवानों को होने वाले हार्ट का कोरोना करेक्शन।
कोरोना महामारी के बाद से ही हार्ट की बीमारियां काफी बढ़ गई हैं। 40 से कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। कई मामलों में मौके पर ही मौत हो रही है, जो सीधे वैक्सीन के घातक दुष्परिणाम की तरफ इशारा करती है। ऐसा हम खुद नहीं कह रहे, बल्कि आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पिछले कुछ महीने में ऐसे कई केस देखे गए जहां कम उम्र में ही दिल की बीमारी से लोगों को जान गंवानी पड़ी। एक आरटीआई में पता चला है कि मुंबई में ही 2021 में हार्ट अटैक से जान गंवाने वालों की संख्या में 6 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा दिल्ली जैसे शहर में भी अस्पतालों में अब हार्ट मरीजों की संख्या पहले की तुलना में लगातार बढ़ रही है। इतना ही नहीं, डॉक्टरों ने एक रिसर्च की है जिसमें पता चला है कि कोरोना के रिकवर होने वाले 26 मरीजों को ठीक होने के 8 हफ्ते बाद हार्ट अटैक आया है। इसके साथ ही रिपोर्ट ये भी बताती है कि 2019 में मुंबई में कुल 5,849 लोगों को हार्ट अटैक से मौत हुई, जबकि कोरोना महामारी के दौरान साल 2020 में हार्ट अटैक से 5,633 लोगों ने जान गंवाई। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन अगर आपने भी वैक्सीनेशन कराया है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए आप अपने नजदीकी डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। जाते जाते एक और बात आपको कहना चाहेंगे कि इस मामले में जुड़ी किसी भी भ्रामक जानकारी के संपर्क में ना आए। डॉक्टर से इस बारे में सलाह जरूर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।